भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही अलग अलग स्तरों पर कार्यपालिका प्रमुख माने जाते हैं। राष्ट्रपति संघ स्तर पर और राज्यपाल राज्य स्तर पर। इसका कारण यह है कि भारतीय व्यवस्था ने संवैधानिक रूप से संसदीय प्रक्रिया को अपनाया है। संसदीय प्रक्रिया में संसद प्रमुख रोल में होती है और इसीलिए जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको आप मंत्रिपरिषद कहते हैं भारतीय संदर्भों में, उनके हाथ में वास्तविक शक्ति होती है, जबकि वह व्यक्ति जो कार्यपालिका प्रमुख होता है और भारतीय संदर्भों में उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल कहते हैं, वो नाम मात्र का प्रमुख मानते हैं या उसे एड और एडवाइस पर काम करना पड़ता है। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 75 से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब अपने विवेक के प्रयोग करने के संबंध में हम राष्ट्रपति की स्थिति को देखते हैं तो 42वें संविधान संशोधन के पहले उसके लिए सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं बनाया गया था अभिव्यक्त रूप से, लेकिन संवैधानिक अनुशासन और गरिमा का निष्कर्ष ये था कि उसे मानना चाहिए था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में आज्ञापक बनाया गया और फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे डाइल्यूट किया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जब ये प्रावधान नहीं था तब भी संवैधानिक अनुशासन यही था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करे। यही बात गवर्नर के लिए भी एप्लीकेबल होती है 163 में। लेकिन गवर्नर के लिए अभिव्यक्त रूप से 163 में लिखा गया है कि उन बातों को छोड़ करके जहां पर उससे यह अपेक्षा है कि वह विवेक से अपने कार्य करेगा। तो जब हम इन दोनों प्रावधानों की तुलना कर देते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि संविधान अभिव्यक्त रूप से गवर्नर के लिए तो विवेक के आधार पर कार्य करने की व्यवस्था करता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब वो विधेयकों को आरक्षित करता है या जब वो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के लिए रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्षेत्र खोजे जा सकते हैं जबकि राज्यपाल का विवेक प्रयोग में आता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करता। इसमें हम 6वीं अनुसूची की भी बात दे सकते हैं, 371 डी और ई की भी बात दे सकते हैं, जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। जब हम इन दोनों प्रावधानों को मिला देते हैं और दोनों ही कार्यपालिकीय प्राधिकारियों के स्थिति को कंपेयर करते हैं तो निष्कर्ष रूप में हमें ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर संविधान ने राज्यपाल के लिए विवेक का रास्ता चुना है या विवेक के लिए स्कोप छोड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसने ये स्कोप नहीं छोड़ा है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि राज्यों को विधि बनाने की असीम शक्ति दी गई संघात्मक ढांचा होने के कारण, और राज्य जब कभी भी राज्य अनियंत्रित होने का प्रयास करेंगे या भारतीय यूनियन से संघ से अलग होने का प्रयास करेंगे तब राज्यपाल उनको नियंत्रित कर सकता है और संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति के हाथ में शासन दिलवाया जा सकता है। यही कारण है कि राज्यपाल को विवेक के आधार पर शक्तियां दी गई जबकि राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं। तो ये कंपैरिजन जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए।